जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का त्यौहार आने वाला है। आज की इस वीडियो में मकर संक्रांति के त्यौहार से जुड़ी हुई जानकारी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति कब है और इसे क्यों मनाया जाता है। जनवरी के महीने में मकर संक्रांति के त्यौहार को बड़े ही उत्साह के साथ पूरे देश में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। इस दिन से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में आ जाते हैं। उत्तरायण को देवता का दिन कहा जाता है। सूर्य के राशि बदलने के समय से ही संक्रांति मनाने का निर्णय किया जाता है, इसलिए मकर संक्रांति की तारीख में बदलाव होता है। साल 2024 में भी मकर संक्रांति की तारीख को लेकर कन्फ्यूजन है। जैसे हर साल मकर संक्रांति 14 जनवरी के दिन मनाई जाती है, लेकिन इस साल मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी, क्योंकि इस दिन सूर्य धनु राशि से अपनी यात्रा समाप्त कर रात्रि 2:54 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उदया तिथि के अनुसार मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति का पुण्यकाल सुबह 6:41 से 6:22 तक है। मकर संक्रांति का महापुण्यकाल सुबह 6:41 से 8:38 तक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य देव अपनी पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। यह पर्व पिता पुत्र के अनोखे मिलन से जुड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार जब सूर्य देव पहली बार पत्नी छाया और उनके बेटे शनि से मिलने उनके घर आए थे, तो शनिदेव ने काले तिल से उनका स्वागत किया था। सूर्य देव ने प्रसन्न होकर शनिदेव को आशीर्वाद दिया कि जब भी मैं मकर राशि में प्रवेश करूंगा, जो लोग इस दिन मुझे काले तिल अर्पित करेंगे, उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। मकर शनि की राशि है, यही वजह है कि मकर संक्रांति में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। मकर संक्रांति एक ऋतु पर्व है। ये हेमंत और शीत ऋतु का संधि काल है। मकर संक्रांति का त्यौहार जनवरी में ठंड के मौसम में आता है। यही वजह है कि इस दौरान सूर्य की पूजा और खिचड़ी, गुड़ और तिल खाने की परंपरा बनाई गई है, ताकि बदलते मौसम का सेहत और जीवन पर नकारात्मक असर न पड़े। कहा जाता है कि इस दिन गुड़ और तिल, बाजरे आदि का दान करने से भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार तिल दान से शनि के कुप्रभाव कम होते हैं। तिल के सेवन से, तिल मिश्रित जल से स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और कष्टों से राहत मिलती है। श्राद्ध और तर्पण में तिल का प्रयोग असुरी बाधाओं से छुटकारा दिलाता है। पितरों की आत्मा तृप्त रहती है। इसी दिन से खरमास खत्म हो जाते हैं और फिर शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी में स्नान करना और दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन सभी लोग अपने अपने घरों में गुड़ और तिल के लड्डू बनाकर खाते हैं। यह त्यौहार न सिर्फ भारत में बल्कि नेपाल में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भारत देश में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों के पीछे कोई न कोई कहानी, घटनाएं, विज्ञान, ज्ञान, स्वास्थ्य से जुड़ी बातें होती हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार हर साल जनवरी महीने में 14 या 15 तारीख को मनाया जाता है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं। इस पर्व को मनाने के पीछे कई पौराणिक कथा और वैज्ञानिक कारण हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध माँ गंगा, राजा भागीरथ और राजा सगर के पुत्रों से जुड़ी है। कथा के अनुसार कपिल मुनि पर देवराज इंद्र के घोड़े चोरी करने का झूठा आरोप राजा सगर के पुत्रों ने लगाया था, जिससे क्रोधित होकर कपिल मुनि राजा सगर के 60,000 पुत्रों को श्राप दे दिया और वो जलकर भस्म हो गए। जब इस बात की जानकारी राजा सगर को हुई, तो उन्होंने कपिल मुनि से क्षमा मांगी। उनकी क्षमा याचना पर कपिल मुनि ने उन्हें एक उपाय सुझाया कि आपको माँ गंगा को कैसे भी करके पृथ्वी पर लाना होगा। इसके लिए राजा सगर के पोते अंशुमान और उसके बाद राजा भागीरथ ने कड़ी तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर
माँ गंगा प्रकट हुईं। उन्होंने माँ गंगा से कपिल मुनि के आश्रम तक आने का अनुरोध किया, जिसके बाद माँ गंगा ने सगर पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस दिन राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, उस दिन मकर संक्रांति थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी या पवित्र नदी में स्नान करते हैं, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करने की परंपरा है। मकर संक्रांति के दिन ही माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया था। इसके अलावा इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से मिलने गए थे। इस दिन ही भीष्म पितामह को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। मकर संक्रांति का त्योहार बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। मकर संक्रांति के दिन ही भारत में किसान अपनी फसल काटते हैं। फसल काटने के इस त्योहार को पंजाब आदि प्रांतों में लोहड़ी के रूप में मनाते हैं। व्यक्ति को इस दिन सुबह उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के लिए पानी में थोड़ा गंगा जल और काला तिल जरूर डालें। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। नियमित पूजा पाठ के बाद इस दिन शनि देव को प्रिय काली वस्तुओं का दान करें और सूर्य देव से संबंधित लाल चीजों का दान करना चाहिए। बृहस्पति और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीला रंग पहना जाता है। ज्योतिष के अनुसार गुरु ग्रह अध्यात्म और धर्म का कारक है, इसलिए मकर संक्रांति के दिन पीले रंग के कपड़े पहनने से सकारात्मक भाव मन में आते हैं और श्रीहरि की कृपा से जीवन से कष्ट दूर होते हैं। मकर संक्रांति का त्योहार चतुर्थी के दिन पड़ रहा है। चतुर्थी तिथि गणपति को प्रिय है। गणपति को हरा रंग भाता है। हरे रंगों को पहनकर पूजा करने से शिवजी भी प्रसन्न होते हैं। मकर संक्रांति के दिन यदि आप हरा रंग पहनते हैं तो गणेश भगवान की विशेष कृपा आप पर होती है। मकर संक्रांति के दिन बिल्कुल सात्विक रहना चाहिए। इस दिन खुद को किसी भी तरह के नशे से खुद को दूर रखें। शराब, सिगरेट या गुटखे का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन तामसिक भोजन करने का सेवन से बचना चाहिए। इस दिन मसालेदार भोजन भी नहीं खाना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन लहसुन, प्याज और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। आज के दिन अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। वैसे तो कभी ना कभी किसी का अपमान करना नहीं चाहिए और ना ही किसी को अपशब्द कहना चाहिए, लेकिन आज के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखें। आज के दिन अपनी वाणी में मधुरता लाएं। मकर संक्रांति के दिन पेड़ों की कटाई छटाई भी नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में बाधाएं आती हैं। आज के दिन तुलसी की पत्तियों को भी नहीं तोड़ना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन देर तक बिना नहाए और पूजा किए कुछ भी खाना अशुभ माना जाता है। आज के दिन स्नान किए बिना कुछ खाने से घर में दरिद्रता आती है। आज के दिन किसी भी ब्राह्मण या जरूरतमंद को अपने दरवाजे से खाली हाथ न जाने दें। मकर संक्रांति का दिन स्नान दान का दिन होता है, इसलिए आज के दिन उन्हें तिल या चावल का दान करके ही विदा करें। मकर संक्रांति के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि इससे सूर्य देव की कृपा नहीं प्राप्त होती, इसलिए कोशिश करें कि आज का भोजन सूर्यास्त से पहले ही कर लें। मकर संक्रांति को सूर्य गोचर के अवसर पर मनाया जाता है। इस दिन सूर्य का पूजन अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि जो कोई भी मकर संक्रांति के दिन नदी में स्नान कर दान आदि करता है, उसके सभी दुखों का निवारण हो जाता है। यहाँ तक कि मकर संक्रांति का व्रत रखने और कथा सुनने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की आरती करने और उनके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से भाग्योदय हो जाता है। सूर्य कृपा से व्यक्ति के व्यक्तित्व में अपार तेज का संचार होता है। समाज में उनका मान सम्मान बढ़ता है और जीवन में सफलता प्राप्त होने लगती है। इस दिन तिल और गुड़ का दान करने से घर में धन धान्य की कमी भी नहीं होती। तो दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन खूब पूजा पाठ कीजिए और दान कीजिए और सुबह सुबह उठकर स्नान भी कर लीजिए और साथ में ही तिल के लड्डू और गुड़ से बनी हुई मिठाइयों का आनंद जरूर उठाइए।
अगर आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर आप इसी तरह धर्म से जुड़ी हुई वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए नित्य ही धर्म कर्म से जुड़ी हुई वीडियो लाते रहते हैं, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।